स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की, बोलो हरिहर बाबा की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। कथारंभ तो होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम, वीर हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र की जय, राधे हरे कृष्ण चंद्र की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो भगवान की जय। 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु को आता देखकर असुरों से सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए। तो एक समय समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों की सभा में बैठा हुआ था। इतने में गुरु शुक्राचार्य से आप पहुंचे और गुरु शुक्राचार्य जी का जलंधर ने बड़ा आदर सत्कार किया और गुरु शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर जलंधर भी यथास्थान पर बैठ गया। सागर के पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया गुरु शुक्राचार्य जी से कि इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर कहा कि ये समुद्र से अमृत निकला। देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ वृत्तांत सुनाया। आज्ञा दी, इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। तो अब एक बार जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से राहु के सिर कटने का कारण पूछा। तो इस पर गुरु शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकश्यप उसके पुत्र का परिचय देकर कहा कि समुद्र मंथन के समय में राहु जो है देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठा, तो विष्णु भगवान ने राहु का सिर काट दिया। तो जलंधर के अब ये सुनते ही नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और घसमर नामक अपने दूत को बुलाकर शीघ्रता से जो है अपनी शरण में लाने के लिए इंद्रपुरी को शीघ्रता से घेर लिया और अपनी शरण में लाने को इंद्र को जो है जलंधर ने कहा। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता धन, तूने समुद्र क्यों मथा?
और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है, उन रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र ये सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया, मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने उसके रत्न हर लिए। मैं सत्य कहता हूँ मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर जलंधर उसके पास आया और सब बातें क्या सुनाई। सुनते ही दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ कांपने लगा। जब घसमर ने जाकर अपने स्वामी की सब बातें की तो इंद्र की बात सुनते ही जलंधर को क्रोध आ गया और शीघ्रता से देवताओं को जीतने के लिए उद्योग में लग गया। फिर तो सब दिशाओं और पताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुभ न शुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदिनी वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शब्द ध्वनि घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। अब क्रोध में आकर अपनी सेना को लेकर जलंधर ने शीघ्रता से इंद्रपुरी को जाकर घेर लिया और अपनी सेना के साथ गर्जना करता हुआ इंद्रपुरी अब उसकी घोर गर्जना से गूंज उठी। अमरावती को छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट होने लगी। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो गए? जिलाने वाली उसे पता चला कि गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचार्य से औषधियां लाकर उस देवताओं को जिला रहे हैं। इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव से बृहस्पति द्वारा द्रोणगिरी औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन के सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। अब गुरु शुक्राचार्य से देवताओं को जिलाने का कारण पूछकर क्रोध में आकर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर द्रोणगिरी के पर्वत पर पहुंचकर द्रोणगिरी का पर्वत शीघ्रता से उखाड़ कर उसे समुद्र, क्योंकि ये भगवान शंकर के तेज से पैदा हुआ था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, द्रोणगिरी की जगह वहां पर सुना मैदान पाया। भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को नहीं जीत सकते।
इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु शीत निर्भया होकर अमरावती में प्रवेश हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 11वां अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते हैं विदा हुए हनुमान रामा, विदा हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण। हनुमान रामा विदा हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानी। सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की। बोलो हरिहर बाबा की जय। राम जी की जय।